जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबला भी कड़ा होता जा रहा है। आपको बता दें कि तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे पवन खरखौदा ने भी चुनावी समीकरण बदलने के लिए कमर कस ली है। सोनीपत जिले की खरखौदा विधानसभा से चुनाव प्रचार में जुटे पवन खरखौदा के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसके बाद जब हमारे संवाददाता रवि कंसल ने चुनावी रणनीति के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आप भी सुनिए। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और पवन खरखौदा हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से प्रतिद्वंदी मानते हैं जयवीर वाल्मीकि को या किसी और को, तो उनका क्या हाल अब की बार रहेगा। 3 उम्मीदवार खरखौदा विधानसभा से मुख्य रूप से गिने जाते हैं, जिनमें पवन खरखौदा, जयवीर वाल्मीकि और एक प्रीतम खोखर का नाम शामिल हो गया। अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से बाजी किसके हाथ आती है। पवन जी, क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और 36 बिरादरी के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आप प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, मैं ये मानता हूँ कि लोग अपना चुनाव समझ के पवन खरखौदा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जब 36 बिरादरी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें प्रतिद्वंदी कोई नहीं बचता। बहुत सारी समस्याओं का अक्सर जिक्र होता है कि खरखौदा विधानसभा की सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह से चुनाव प्रचार जो आगे बढ़ता है, जनता कितना साथ दे रही है? देखिए, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक बात समस्या की है, तो जो यहाँ का विधायक 15 साल से जो सत्तासीन है खरखौदा की कुर्सी पर, सबसे बड़ी समस्या खरखौदा हल्के के लोगों के लिए वो है। चाहे हमारे किसी भी समाज की बात कर लें, चाहे हमारे दैया खाप की, चाहे हमारे सरवा खाप की, चाहे राणा खाप की, चाहे गहलावत खाप की, चाहे हमारे अन्य और ब्राह्मण समाज की, चाहे BC की, SC की, OBC की या अन्य और किसी समाज की, सब में आक्रोश है कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं कि हम ये करके दिखाएं कि जब खरखौदा हल्के के लोगों ने खुद अपना चुनाव लड़ा तो सारी पार्टियों से ऊपर उठकर अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया। और जहाँ तक समस्याएं हैं 15 साल से, क्योंकि विधायक बिल्कुल भी किसी भी समस्या को लेकर जागरूक नहीं था, उसने कोई कार्य नहीं किया, ना उसकी नीयत थी, ना नीति थी और ना उसका कोई नियम था। उसका तो केवल एक ही नियम था कि 5 साल में आकर एक बार किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर यहाँ पर जीत के जाना, उसके बाद यहाँ से विलुप्त हो जाना। और अब तो मैं ये मानता हूँ कि लोग भी समझदार हैं और लोग खुद बोलने लगे कि भाई 2029 में हमारा हल्का जर्नल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये विधायक पहले 15 साल नहीं दिखाई दिया, तो ये भाई अगले उसमें कैसे दिखाई देगा। तो लोग अब ये बदलाव का मन बना चुके हैं कि भाई पवन खरखौदा है, उनका परिवार 5 पीढ़ियों से हमारे हल्के में सेवा कर रहा है, तो ये लड़का हमारे बीच में रहेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारी मदद करेगा। और सब ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ सुख में दुख में कौन खड़ा मिले। तो निश्चित रूप से खरखौदा की समस्याओं का समाधान, चाहे पानी निकासी की है, चाहे कन्या कॉलेज की है, चाहे गली नालियों की, चौपालों की है, वो एक विधायक के अधिकारक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं कि जिनको लेकर 15 साल से विधायक ने उन पर कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भरतू का पोता ये विश्वास दिलाता है कि जिस दिन खरखौदा हल्के के लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया, जो विधायक की जो ग्रांट आती है उसका 1-1 रुपया जिस गांव के हिस्से में जो हिस्सेदारी आती है, उनके गांव में चौपाल में बीच में जाकर देने का काम करूँगा। ग्रांट की आपने बात की, और जो जयवीर वाल्मीकि विधायक थे, उनके हिस्से जो ग्रांट आई विकास कार्यों को करवाने के लिए, उन्होंने उसको वापस भेज दिया। इसका क्या रीज़न मानते? देखिए, जिस व्यक्ति को बिना कुछ किए किसी विधानसभा क्षेत्र से उसको आशीर्वाद मिल जाता, और हमारे हल्के के से तो उसको 3 बार आशीर्वाद मिला, तो वो हमारे हल्के को ये मानता है कि ये भाई आप जब चुनाव में जाओगे तो आपके साथ ही हो जाएंगे। हमारा हल्का जागरूक है, समझदार है, और अब हल्के के लोग खुद ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जो सरकार ने जो ग्रांट मुहैया करवाई थी, उस व्यक्ति ने वो भी लगाने का काम नहीं किया। उसने केवल 3-4 एजेंट अपने पकड़े हुए थे, उन एजेंटों के थ्रू अपना उसका कमीशन लेके केवल 2-3 जगह पे उसने वो कार्य किए, केवल व्यक्ति विशेष के लिए वो कार्य किए, गाँव के लिए, भलाई के लिए उसने कोई कार्य नहीं किए। कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा का एक तरह से विरोध तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बेइज्जती जो हो रही है लगातार कांग्रेस पार्टी में, तो कयास ये लगाया जा रहा था कि भाजपा में आ जाएंगे, तो क्या ये संभव है? देखिए, वो तो हाईकमान का फैसला है कि वो, क्योंकि वो मेरे से, हमारे से ऊपर की बातें हैं, सेंटर की बातें हैं। और जहाँ तक बात
कद्दावर नेता कुमारी शैलजा जी बिल्कुल हैं, और उनका कद घटाने का काम 2 व्यक्तियों ने किया है, उसको पूरा हरियाणा जानता है। और कुमारी शैलजा के साथ जो अन्याय हुआ है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, और उससे एक हमारी बहन कुमारी शैलजा ही आहत नहीं है, पूरा समाज आक्रोशित है। और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेंगे और कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ बड़े हुड्डा साहब जाते हैं वहाँ वहाँ कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, और कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। कितना सार्थक मानते हैं? देखिए, ये तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मोहर लग गई थी जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हीं चेहरों को रिपीट किया है जिनसे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान थे, जनता दुखी थी, और लोगों के जिनके इन्होंने काम नहीं किए, तो लोगों ने हर क्षेत्र में हर विधानसभा में बदलाव का मन बना लिया है। और जो ये इनके 28-30 जो एमएलए थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उनमें से लगभग मोस्टली हार के निकल रहे हैं। तो सरकार कहाँ से बन जाएगी आप बताइए? सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। आप तो मीडिया हो, चौथा स्तंभ हो, आप छत्तीस बिरादरी के लोगों में जाते हैं, सर्वे करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि 6 की 6 विधानसभा सोनीपत की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी की बड़ी रैली होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तारपूर्वक। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बताना ज़रूरी है कि जिन विधानसभाओं को लेकर संशय बना हुआ था कि कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उनको कैसे मनाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाव से जुड़े हुए हैं, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, सनातन और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी पार्टी में जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, एक भी टिकटार्थी या प्रत्याशी या हमारा जो संगठन का जो अधिकारी पदाधिकारी है, एक भी नाराज नहीं है। और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा मान के, अपने आप को कमल का फूल मान के, अपने आप को पवन खरखोदा मान के एक एक वोट कमल के निशान के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बदलाव का भी संकेत है कि सारा संगठन, सारे पार्टी के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पवन खरखोदा को आपने सुना, हम लगातार राजनीतिक विश्लेषण जो है वो करते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।